नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह एक मुद्दे के साथ। आज की बात है भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर पूरे राष्ट्र में जन जागरण कर रही है। हमारा मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह यदि एक प्रकार की शिक्षा और एक प्रकार की चिकित्सा सभी को मुहैया हो और इस पे जन जागरण किया जाए, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब सभी को एक प्रकार की शिक्षा मिलेगी तब पता लगेगा कि चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, एक ही प्रणाली में पढ़ेगा, तब उसके विद्वता का पता लगेगा, तब उसके हुनर का पता लगेगा, तब उसके कौशल का पता लगेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पैसे के बल पे जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को बहुत महंगी महंगी शिक्षा की तरफ ले जाते हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वह सीमित संसाधन में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षा की व्यवस्था कुछ ऐसा सिस्टम बने कि सभी को एक प्रकार की शिक्षा मिले तो विद्वता का भी पता लगेगा और एक समानता का भी प्रभाव होगा कि सबकी शिक्षा एक बराबर है। इसी प्रकार चिकित्सा भी सबको मुहैया होनी चाहिए और एक तरह की चिकित्सा होनी चाहिए। आज चिकित्सा की अगर बात करें तो चिकित्सा तो बहुत ही बुरी हाल में है। आप जहां रह रहे हैं वहां से किसी भी, आप इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, आप अपने आसपास किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं और आपको वहां जाने के बाद पता लग जाएगा कि सरकारी अस्पताल में जो तिमिरदार हैं वो किस तरह मारे मारे धक्के खा रहे हैं, और जो मरीज है वह तो अपने आप से लड़ रहा है, वो अपनी बीमारी से लड़ रहा है, वो बिस्तर पे है। एक ये बहुत ही खराब हाल है, इसको सुदृढ़ होना चाहिए। किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी प्रदेश में चले जाइए, चाहे राजस्थान में चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाइए, ये स्थिति अस्पतालों की है। वहीं पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर साफ सफाई है, साफ सुथरा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ पर पैसे का दोहन है। पैसा इतना निचोड़ा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति अगर बीमारी और किसी ऐसी अनहोनी दुर्घटना से उसका सामना होता है और वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो आने वाले 5 से 10 साल उसको उस बीमारी से जब जूझता रहता है, 5 से 10 साल उसको अपनी पुरानी व्यवस्था में खड़े होने में लग जाता है, इतनी बुरी तरह से टूट जाता है। प्राइवेट अस्पताल में भी एक दूसरा गोरख धंधा चलता है इंश्योरेंस का। जैसे अस्पताल में जाएंगे तो हम पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है? आप बताते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो अस्पताल वाले भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से और अस्पताल वालों का एक अच्छा गठबंधन है, और न कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो इस पर निगरानी रखे कि अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या गठबंधन है। अस्पताल खुशी खुशी इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मरीज भी ज़्यादा अपने बिलों को देखने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। जो बिल आता है क्योंकि उनके जेब से पैसा, उनको लगता है कि हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, हमने एक प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम में तो गई है हमें, और मनमानी बिलिंग होती है और दे के लोग निकल जाते हैं, और प्रीमियम तो आपको देना ही पड़ता है। तो इसलिए चिकित्सा एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है। अब किसी को अगर बच्चा पैदा होने वाला है और वो भी अगर देखेगा तो सरकारी अस्पताल में उसको बहुत कम पैसे में ये डिलीवरी होती है, और सरकारी अस्पताल में कहीं ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में कहीं ज़्यादा, सरकारी अस्पताल में कम पैसे में होती है। लेकिन सरकारी अस्पतालों का जो रख रखाव है, सरकारी अस्पतालों की जो देख रेख की सिस्टम है वो बहुत ही झर्जर है, बहुत ही अच्छा नहीं है। वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं ऐसे कई अस्पतालों का उदाहरण दे सकता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे साथ चल के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कैसे रहा जाए, कैसे सर्वाइव किया जाए। तो बहुत सारे लोग व्यवस्था देख के उन अस्पतालों से दूर हो जाते हैं। बात शिक्षा की मैंने बताई दी, अब बात मैं कर रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, कैसे ये अच्छा है और कैसे अच्छा नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव 1967 तक आज़ादी के बाद से एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए हमें नहीं प्रासंगिक लगता है कि मान लीजिए कि कोई सरकार बहुमत में है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं, 300 का एक धड़ा बहुमत में 300 मेंबर एक सरकार के पास होते हैं और सरकार बहुमत में होती है। लेकिन हमारा देश लोकतंत्र से भरा हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं।
और सहमति और असहमति में हम विश्वास रखते हैं कि हम किसी मुद्दे पे आपसे असहमत हो सकते हैं और हम किसी मुद्दे पे आपसे सहमत हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब सरकार बन जाती है, थंपिंग मेजॉरिटी से बन जाती है और एक दल के पास 300 का आंकड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बात विवाद होती है कि उसमें एक धड़ा किसी मुद्दे पर असहमत हो जाता है और वो कहता है कि हम इस मुद्दे पे बिल्कुल सहमत नहीं हैं और अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, क्योंकि जब वो सहमत नहीं होगा तो पार्टी टूटेगी, टूटने के कगार पे होगी और इस तरह से बहुत होता भी रहा है और वो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव में ये प्रावधान है कि जितने सरकार गिरने के बाद शेष जितने दिन बचेंगे उतने दिन के लिए चुनाव होगा, लेकिन शेष जितने दिन बचेंगे उतने दिन के लिए चुनाव होगा, लेकिन चुनाव तो बीच में ही होगा और जब बीच में होगा तो पैसा भी खर्च होगा, नए सिरे से चुनाव होगा और फिर एक अधिसूचना लगेगी। इस तरीके से पूरे देश में 10-20 साल में ये सारा सिस्टम एक राष्ट्र एक चुनाव बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको चुनाव तो कराना पड़ेगा। लोकतंत्र में अगर विश्वास रखते हैं तो चुनाव तो कराना पड़ेगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद जहां पर सहमति असहमति को लेकर सरकार गिरती है या गिराई जाती है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर फिर चुनाव होगा और सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। बस केवल इतना ही तो इसमें जुड़ा कि अभी क्या होता था कि अगर मध्यावधि चुनाव होते थे तो उसको टेन्योर पूरा 5 साल का मिलता था। अब 5 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा। नीचे के चुनाव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत करना हो तो जो विधानसभाओं के चुनाव हो एक साथ किया, लेकिन एक साथ कैसे किया जाएगा और एक साथ ये चुनाव कितने वक्त तक चल पाएंगे, ये हमारे समझ में नहीं आता। इसमें बहुत खामियां हैं और क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और चुनाव तो ऐसा है कि अगर सहमति और असहमति पर चुनाव हो जाता है, हम किसी मुद्दे पे सहमत नहीं हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है तो भी चुनाव की तरफ जाना पड़ता है। सरकारें गिरती हैं तो भी चुनाव की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर अधिसूचना लगेगी, बार बार अधिसूचना लगेगी। एक बार तो हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए तो ठीक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली स्थिति होगी। फिर 10-15 साल के बाद फिर जाके तार फिर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बजाय एक शिक्षा और एक चिकित्सा की प्रणाली में जान फूकी जाए और यह राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब शिक्षा अच्छी होगी तो लोग बुद्धिमान होंगे और राष्ट्र मजबूत बनेगा। चिकित्सा अच्छी होगी तो लोग स्वस्थ होंगे तो भी राष्ट्र मजबूत बनेगा। एक शिक्षा और एक चिकित्सा से हम राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से हम कितना पैसा बचाएंगे, यह 1-2 बार तो बचेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये सारी स्थिति टूटती चली जाएगी। ये बात सोचने वालों ने सही सोचा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाए, लेकिन यहाँ पर चुनाव लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि हम आप एक देश के लिए समर्पित हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर हमारी और आपकी सोच में भिन्नता है। और जब हमारी और आपकी सोच में भिन्नता है तो हमारा धड़ा, चूंकि भारत में जो लोकतंत्र है वो बहुमत के आधार पर तय होता है और बहुमत के आधार पर बहुमत में एक बड़ा बहुमत तैयार हो जाता है कि हम इस विषय से अपने आप को संबंध नहीं रखते हैं, हम इस विषय से विपरीत तरफ हैं, तो वहां पर चुनाव की स्थिति होगी। तो कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत लंबे समय तक चल पाएगा, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक शिक्षा और एक चिकित्सा पे बल दिया जाए। नमस्कार, पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो हमसे बताइए और हम आपके साथ हैं और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पंचायत ग्राउंड जीरो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ना हम डरते हैं, ना हम झुकते हैं। जो बात सत्य होती है उसको कहने की ताकत रखते हैं, उसको कहने की क्षमता रखते हैं और बेबाक बात रखते हैं। नमस्कार।